इसमें क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक स्टेटमेंट दिया है। सबसे पहले समझो आप, एक इधर भी क्वेश्चन है और इधर भी है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है कि एक स्टेटमेंट दिया है और बोला गया है क्या कि इस स्टेटमेंट जो है इसको क्लेरिफाई कीजिए कि ये स्टेटमेंट कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। तो आप सबसे पहले समझ लो क्या बोला जा रहा है कि टू कॉल अ डायमेंशनल क्वांटिटी लार्ज और स्मॉल इज मीनिंगलेस विदाउट स्पेसिफाइंग अ स्टैंडर्ड फॉर कंपैरिजन। मतलब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के बारे में ये बोल देना कि ये जो है वो लार्ज है या स्मॉल है, ये एक मीनिंगलेस बात हो गया जब तक कि आप उसका किसी के साथ तुलना ना कर रहे हो, ठीक है। जैसे सही बात है, एक एग्जांपल के लिए बात करें अगर भाई, तो सही चीज़ है। यहाँ पर जो एग्जांपल सब दिया हुआ है उसमें भी यही बात, इसका जो स्टेटमेंट है उसका क्लियरिफिकेशन तो यहाँ पर भी है एग्जांपल दे करके। जैसे कि अगर हम बोलते हैं क्या कि जैसे कि बोला जाए एटम्स आर वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट, एटम जो है वो सब बहुत छोटा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो एटम छोटा है भाई, बात तो सही है, लेकिन कैसे? एटम छोटा है, बात ठीक है, लेकिन एटम जो छोटा है वो किसके तुलना में छोटा है, ये तो जरा सोचना होगा ना भाई। अगर हम इलेक्ट्रॉन के साइज से तुलना कर दे तब, तो इलेक्ट्रॉन के साइज से अगर तुलना करें तब तो एटम बड़ा हो जाएगा। बाकी यार सब कुछ के नज़रिए से तुलना करोगे तो आपको तो छोटा है एटम, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन से अगर आप तुलना करो तब तो इलेक्ट्रॉन से तो बड़ा हो गया ना। तो फिर आप खाली सिर्फ ये बोल दोगे कि एटम का जो साइज है वो स्मॉल होता है, तो ये बोलना तो गलत हो गया। तो हमको वहाँ पे एक दिखाना पड़ेगा ना भाई, कोई एक स्टैंडर्ड कि हाँ इसके तुलना में छोटा होता है या इसके बड़ा में। जैसे मान लो आप एक बात करते हैं, जैसे कि जेट प्लेन है, ठीक है। तो जेट है, प्लेन है, वो जेट प्लेन जो है वो बड़ा होता है साइज में। जेट प्लेन क्या है? लार्ज है साइज में। तो जेट प्लेन का साइज लार्ज होता है। सिर्फ ये बोल दिया अगर हम, तो एक आदमी हमको बोलेगा अरे भाई जेट प्लेन का आप साइज बोल रहे हो कि लार्ज है, ठीक है, ये तो तब ना लार्ज है भाई जब उसके साइज का तुलना अगर आप करते हो एक साइकिल से, करते हो एक इंसान के साइज से, करते हो एक डब्बे के साइज से करते हो, तब ना कह सकते हो कि क्या कहते हैं जेट प्लेन जो है उसका साइज लार्ज है। लेकिन अगर आप क्या कहते हैं जेट प्लेन का जो साइज है उसका तुलना अगर आप एक ट्रेन के साइज से कर दोगे, एक जो समुद्र वाला जो शिप होता है उससे, अगर बड़ा बड़ा जो शिप होता है उससे अगर क्या कहते हैं तुलना कर दोगे तब तो जेट प्लेन का जो साइज है वो तो छोटा हो जाएगा। तो आपका सिर्फ ये जो स्टेटमेंट है ये कह देना कि जेट प्लेन जो है उसका साइज लार्ज है, तो ये तो मीनिंगलेस बात हो गया, इसका कोई मतलब नहीं। आपको बताना पड़ेगा कि जेट प्लेन का जो साइज है वो लार्ज है, लेकिन किसके तुलना में लार्ज है। एक स्टैंडर्ड आपको लेना पड़ेगा कंपैरिजन के लिए कि हाँ भाई जेट प्लेन का जो साइज है ना वो भाई बस के साइज से ज़्यादा है। द साइज ऑफ जेट प्लेन इज लार्ज एज कंपेयर टू द साइज ऑफ बस, ये बोलना सही तरीका है आपका। ये जो स्टेटमेंट है खाली कि ये चीज़ लार्ज है ये चीज़ स्मॉल है बोल देना सही नहीं है, किसी से तुलना करके आपको बोलना होगा, वो सही तरीका होता है। तो ये इस स्टेटमेंट का मतलब हो गया, ठीक है। अब आगे हम लोग बात करते हैं, क्या देखा जाए जरा सा कि अगला लिखा हुआ है कि ये जो इस तरीके से ये जो स्टेटमेंट दिया गया है 1 2 3 4 5 6, इसके बारे में बोला जा रहा है कि ये सारा स्टेटमेंट को आप देखिए और देख करके आपको अगर लगता है कि इसमें कुछ किसी भी स्टेटमेंट में मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत है तो उसको मॉडिफाई कीजिए, अगर नहीं लगता तो छोड़ दीजिए, ठीक है। तो जैसे बोला जा रहा है कि एटम्स आर वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट, तो भाई एटम जो है वो स्मॉल ऑब्जेक्ट है, लेकिन किसके तुलना में? अगर इलेक्ट्रॉन के तो साथ तुलना करेंगे तब तो इलेक्ट्रॉन से तो बड़ा हो जाता है, हाँ न्यूक्लियस से तुलना करेंगे तो उससे बड़ा हो जाता है। तो एटम का जो साइज है वो स्मॉल है, तो मान लो एग्जांपल के लिए किसके तुलना में? एज कंपेयर टू क्या लिखेंगे यहाँ पे? लिख सकते हैं एज कंपेयर टू अ क्रिकेट बॉल। एक क्रिकेट बॉल की तुलना में जो एटम का साइज है वो क्या है? छोटा है। अब ये सेंटेंस एकदम क्लियर हो गया, ठीक है, परफेक्ट हो गया कि एटम्स आर वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट एज कंपेयर टू अ क्रिकेट बॉल, उन सबसे बहुत छोटा होता है, ठीक है। अ जेट प्लेन मूव्स विथ ग्रेट स्पीड, जेट प्लेन जो है ज़्यादा स्पीड से चलता है। अरे भाई किससे ज़्यादा, किसके तुलना में ज़्यादा स्पीड है, ये तो बताना पड़ेगा ना। क्या अगर हम लोग जेट प्लेन का स्पीड को लाइट से तुलना कर ले तब तो कम में हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा अ जेट प्लेन मूव्स विथ ग्रेट स्पीड एज, या फिर ग्रेटर स्पीड एज कंपेयर्ड टू द स्पीड ऑफ क्या?
मैन, या फिर बाइसाइकिल, या फिर क्या बस, ऐसे करके कुछ भी लिख सकते हैं। वो सबसे ज़्यादा स्पीड चलता है जेट प्लेन। अब द मास ऑफ जुपिटर इज़ वेरी लार्ज, जुपिटर का मास बहुत ज़्यादा है, किसकी तुलना में बहुत ज़्यादा, ये बताना पड़ेगा ना। अगर हम लोग बोल देते कि इस यूनिवर्स जो है उस यूनिवर्स के मास से तो ज़्यादा नहीं होगा ना, खैर तो ऐसे हमको लिखना ज़्यादा सही है। द मास ऑफ जुपिटर इज़ वेरी लार्ज एज कंपेयर्ड टू द मास ऑफ अर्थ, अर्थ के मास से ज़्यादा हो जाता है, या फिर एज कंपेयर टू द मास ऑफ क्या मैन, ऐसे भी बोल सकते हैं, एज कंपेयर टू द मास ऑफ बस, बस के मास से भी ज़्यादा होता है, ऐसे भी तुलना कर सकते हैं। तो खैर ये प्लेनेट था तो प्लेनेट से ही तुलना कर दिए, तो अर्थ के मास से भी ज़्यादा मास होता है जुपिटर का, आपने पढ़ा ही होगा, ठीक है। द एयर इनसाइड दिस रूम कंटेन्स अ लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इस रूम में जितना भी क्या कहते हैं एयर है, उसका जो मॉलिक्यूल्स है वो ज़्यादा मॉलिक्यूल्स कंटेन करता है। तो ये बोलने का कोई मतलब नहीं हुआ कि जो इस रूम में जो इतना भी एयर है वो ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कंटेन करता है, ये बोलने का कोई मतलब नहीं होगा। हमको बोलना पड़ेगा कि हाँ भाई एक बोतल में जितना एयर मॉलिक्यूल्स है उसके कंपेयर में रूम में ज़्यादा एयर मॉलिक्यूल्स है। तो ऐसे हमको बोल सकते हैं कि द एयर इनसाइड दिस रूम कंटेन्स अ लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एज कंपेयर्ड to the number of molecules contained in a बोतल, ठीक है। एक बोतल में क्या कहते हैं जितना मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, एयर मॉलिक्यूल्स है, उसके तुलना में इस रूम में एयर मॉलिक्यूल्स का संख्या ज़्यादा है। द एयर इनसाइड दिस रूम कंटेन्स क्या, अ लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एज कंपेयर टू द क्या कहते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कंटेन इन अ बोतल, ठीक है। अच्छा, तो या फिर बोतल में जितना हवा है उसमें जितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है उसके तुलना में इस रूम में जितना एयर है वो ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कंटेन करता है। तो ये परफेक्ट वर्ड इस तरीके से बन गया। आगे बात करें इसका, तो यहाँ लिखा हुआ है कि अ प्रोटॉन इज मच मोर मासिव देन इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ तो तुलना किए तो भाई इलेक्ट्रॉन को एक स्टैंडर्ड मान के तुलना किए, तो यहाँ पे लिखे हैं कि जो प्रोटॉन है उसका जो है मास है वो बहुत ज़्यादा होता है इलेक्ट्रॉन के मास से। तो ये तो खैर परफेक्ट स्टेटमेंट हो गया, सही बात है, इलेक्ट्रॉन के मास से ज़्यादा मास होता है प्रोटॉन का, ये परफेक्ट बात हो गया। इसमें तुलना की है हम लोग सही तरीके से, इससे ये बड़ा है, बात ठीक है। यहाँ है द स्पीड ऑफ साउंड इज मच स्मॉलर देन द स्पीड ऑफ लाइट, सही, ये भी परफेक्ट वर्ड हो गया। तो इसमें हमको कोई मॉडिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, ये और ये परफेक्ट है, ठीक है। नो नीड ऑफ मॉडिफिकेशन ऐसा लिख सकते हैं ना। तो ये दोनों परफेक्ट है कि हाँ भाई साउंड का जो स्पीड होता है वो लाइट की स्पीड से कम होता है। तो इसमें कोई मॉडिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, इस सब में आप अपने मन से हिसाब से भी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। तो ठीक है, सॉल्यूशन पसंद आया तो उसको लाइक कर लेना, चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर लेना। आप हमारे चैनल से 11th की पढ़ाई कर सकते हो, एनसीईआरटी का सारा एग्जाम्पल एक्सरसाइज सब कुछ देख सकते हो, थ्योरी भी पढ़ाई कर सकते हो 11th के साथ साथ। ये हमारा चैनल आपको 12th में भी काम देने वाला है, इसलिए चैनल को अगर सब्सक्राइब करते हो तो ये फायदेमंद रहेगा। बाय, बेस्ट ऑफ लक। आप हमारी वेबसाइट से फ्री पीडीएफ नोट्स ले सकते हो, टेस्ट सीरीज दे सकते हो और सारा एड फ्री वीडियो लेक्चर्स आप देख सकते हो, वो भी एकदम अरेंज किया हुआ आपको 11th का फिजिक्स का सारा वीडियोस वगैरह मिल जाएगा। और कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ हमारा व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, उसको आप फॉलो जरूर कर लीजिए ताकि हमसे आप बेहतरीन ढंग से जुड़